जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तय माना जा रहा है और दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुलाकात की और मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर गहन मंथन हुआ है। अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू से 5-5 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू अपने यादगार मंत्रियों को यानी ज्यादातर मंत्रियों को इस बार बरकरार रखने की तैयारी में है और इस बार का शपथ ग्रहण यादगार तरीके से तैयार किया जा रहा है। कल पटना में जेडीयू और बीजेपी के विधायक दलों की बैठक भी होनी है और आपको बता दें कि इस बार पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार मंत्रियों और साथ में विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटी हुई है। अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नई सरकार में मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ कहा है। संतोष सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या भूमिका होगी वो बोलेंगे। हमारा जहाँ तक अपनी बात है, हम आज तक जब भी राजनीति किया है कभी कोई सीट की मांग नहीं किया है। विधायक में सीट हमको कितना मिले इसकी मांग हम करते रहे, लेकिन जीत जाने के बाद न तो मंत्री पद मांगा है न मंत्रालय मांगा है। जो हमारे गठबंधन के लोग होते हैं वो दे देते हैं, उसी पर हम लोग सब्र करते हैं। वही बात इस बार भी है, जो वो लोग देंगे उसी पर हम लोग सब्र करेंगे और मांग कुछ नहीं है। कोई डिमांड नहीं। चुनावी नतीजों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला और अब बारी सरकार बनाने की है। वहीं विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि क्या यानी नया मंत्रिमंडल कैसा होगा और किसे जगह मिलेगी। सीएम आवास पर गहमागहमी बढ़ गई है और नीतीश कुमार के मन में क्या है यह हर किसी की दिलचस्पी का विषय बना। ये 15 से 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई थी और इसके बाद जेडीयू के 14 से 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ। साथ में आपको बता दें कि एलजेपीआर को 3 मंत्री पद दिया जा सकता है और कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। राणा रणधीर, गायत्री देवी, इन दोनों का भी नाम सामने आ रहा है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर नीतीश की कैबिनेट जो तैयार होगी या मंत्रिमंडल तैयार होगा उसमें इस बार साफ सुथरे छवि वाले नए विधायकों में से भी कुछ को मौका दिया जा सकता है। साथ में पुराने का समन्वय भी बनाया जा सकता है और एक मैच्योर यानी बढ़िया मंत्रिमंडल तैयार करने की तैयारी है पूरे सभी साथी दलों को साथ मिलाकर। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन दिलों की धड़कनें तो मंत्री बनने की चाह रखने वालों की बढ़ी हैं। नालंदा से 8वीं बार विधायक बने श्रवण कुमार नीतीश कैबिनेट का हिस्सा हर बार रहे हैं और इस बार भी मंत्री बनने की चाह रखते हैं। सुनिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार में नए सरकार का शपथ ग्रहण 20 तारीख को होना है। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता, 8 बार के विधायक, बिहार सरकार के मंत्री और वो भी नालंदा जैसी सीट से श्रवण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं, बड़ी जीत कैसे देखते हैं? आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप इस मौके पर आकर के हम लोगों की बात जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। इस बार की जो जीत है वो विकास की जीत है, अमन और तरक्की की जीत है, भाईचारा और आपस का मिल्लत का जीत है। नफरत फैलाने वाले और अहंकार में डूबे लोगों को बिहार की जनता ने सबक सिखाया और ऐसा वैसा सबक नहीं सिखाया। मैं समझता हूँ कि आगे अगर नहीं सुधरे तो जो भी बचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। फिर से वो लोग वही कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट डाल दिया गया। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ये 25 कैसे जीतते? ये 25 कहाँ से आते? ये कांग्रेस के 6 लोग कहाँ से आते? ये माले के 3 लोग, माले और सीपीआई सीपीएम में से 3 लोग कहाँ से जीत के आते? आईएम का ये 5 लोग कहाँ से जीत के आते? ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अपने समर्थकों को मोरल बूस्टअप करने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन
अपने कथनी और करनी पर भी अगर समीक्षा करते तो मैं समझता हूँ कि आगे बेहतर परिणाम हो सकते हैं, आगे दूसरा रास्ता उनका निकल सकता है। लेकिन जिन चीज़ों की चर्चा लगातार 1 साल से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल से उनका जो चर्चा है वो निरर्थक गया। जब झारखंड में जीत होती है तो ईवीएम सही होता है, जब कर्नाटक में जीत होती है तो ईवीएम सही होता है, बंगाल में चुनाव में जीत होती है तो ईवीएम सही होता है। लेकिन जब बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में अगर चुनाव एनडीए जीतता है तो इनके सिर्फ सर में दर्द नहीं होता है, पूरे शरीर और पेट में दर्द होने लगता है। ये दर्द का उपाय दुनिया में अभी तक नहीं बना है कि पूरे शरीर का दर्द कैसे ठीक हो सकता है। ये बिहार की जनता ही जानती है कि कौन सा दवाई देंगे तो इनका दर्द ठीक हो। तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए। पार्टी कह रही है कि तेजस्वी यादव तो तैयार नहीं थे, हम लोगों ने बनाया उन्हें। आज तो लालू जी का भी बयान हमने देखा है, कहीं कोई ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है तेजस्वी के नेतृत्व में ही हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो उनके पार्टी को बढ़ाने के लिए वही उनके पास ऑप्शन है, तो उनकी पार्टी में हम लोग क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिनको मुख्यमंत्री बना रहे थे, खुद भी मुख्यमंत्री बन रहे थे, 18 तारीख आज ही है लगता है, आज ही के दिन शपथ ग्रहण का भी डेट तय हो गया। तो ये अहंकारी लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाया है और आगे भविष्य में भी इनका सबक सिखाने का काम बिहार की जनता करेगी। श्रवण कुमार जी, नीतीश कुमार के करीब करीब हर कैबिनेट में आप बतौर मंत्री आपने काम किया, आप अपने इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं बतौर मंत्री? इस कार्यकाल को मैं सबसे बेहतर मानता हूँ। इसलिए बेहतर मानता हूँ कि हम लोगों ने जो काम किया है 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसका जोड़ा कोई देश का राज नहीं लगा सकता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना हैं जो हम लोगों ने किया है, देश का कोई राज अभी तक नहीं किया है। देश का पहला राज बिहार है जहां महिलाओं के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई गई। बतौर ग्रामीण कार्य मंत्री आपका कार्यकाल कैसे देखते हैं? हमारा तो बहुत बेहतर रहा है। हमारा तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा बजट है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, गांव के गरीबों के लिए, गांव के मजदूरों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव के महिलाओं के लिए, गांव के सभी लोगों के लिए जो हमने काम किया है, तो हमारी प्रायोरिटी तो नंबर 1 की है। श्रवण कुमार को उम्मीद है कि इस बार ये काम आगे बढ़ेगा, मतलब फिर से जगह मिलेगी नहीं। सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार जब बन रही है, मैं मंत्री रहूं न रहूं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का विजन, उनका सोच और उनका काम आज बिहार को ऊंचाई पर ले गया है और ऊंचाई पर ले जाने का काम उनके नेतृत्व में होगा। और भारत सरकार का भी सहयोग पूरा जब मिल रहा है तो निश्चित रूप से बिहार अग्रगणी राज्यों की श्रेणी में जरूर बिहार खड़ा हो जाएगा। अगर मौका मिला तो श्रवण कुमार फिर से प्रूव करेंगे खुद को? नहीं, हमको तो जो मिलता है मौका उसमें बेहतर काम करते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से समझ करके, सुन करके, अगर मुझे जानकारी नहीं है तो अगल बगल से जानकारी लेकर के उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए हमने काम हमेशा किया है। आगे भी मौका मिलेगा तो आगे भी करेंगे। मौका मिला तो काम करेंगे। श्रवण कुमार काम के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग इनके पास एक लंबे अरसे तक रहा है और गांव में मजदूरों के बीच, किसानों के बीच इन्होंने लंबा वक्त गुजारा है। देखना है इस बार टीम नीतीश कुमार में श्रवण कुमार फिर से वो चेहरा दिखता है कि नहीं जो लंबे अरसे से पिछले 20 साल से दिखता रहा है। ऐसे बड़ी जीत है, 8 बार के विधायक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स पटना। तो श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से गिने जाते हैं और हर बार